राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जैसा कि अभी सावन चल रहा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे वो नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में जो है हमने बहुत कुछ सीखा। अब उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूँ पिछले कुछ वीडियो से। तो आज के सेशन का जो है हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में कहता क्या है आप समझेंगे। कह रहा है कि किसी पुस्तक के पृष्ठों को एक से क्रमवार अंकित किया जाता है। किसी पुस्तक के पृष्ठों को एक से क्रमवार अंकित किया जाता है, मतलब क्या हुआ आप समझेंगे। जैसे पुस्तक है, पुस्तक के ऊपर पृष्ठ संख्या आप जानते हैं कि दिया होता है 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद ऐसे करते हुए 9, 10, 11, ऐसे करते हुए 99, 100, 101, इस तरीके से। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी पुस्तक के पृष्ठों को एक से क्रमवार अंकित किया गया, ऐसे अंकित किया जा रहा है। ठीक है, इधर हमको नहीं पता है कि कौन से अंक तक, यानी कौन सी संख्या तक जो है हमारा पृष्ठ संख्या दिया हुआ है, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि यदि इन पृष्ठों की संख्याओं को लिखने में कुल 1629 अंकों का प्रयोग किया गया है। बात समझ रहे हैं, 1629 अंक का प्रयोग किया गया है, तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं। तो पृष्ठ संख्या नहीं पता है, वही हमें बताना है। बात समझ रहे हैं। तो अच्छा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज में आपको बता रखा है कि 1 से 9 तक अगर हमें संख्या लिखनी है तो हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो 9 अंकों की आवश्यकता होगी। बात समझ रहे हैं। इसके बाद जो है 9 के बाद मतलब 10 से लेकर के 99 तक, 10 से लेकर के 99 तक कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो 10 से लेकर 99 तक में कितने पहली संख्या है वो निकाल लेंगे। तो संख्या कितनी है, 99 माइनस 9। और हर एक संख्या जो इधर लिखी जा रही है 9 के बाद, हर एक संख्या में 2-2 डिजिट है, मतलब 2-2 अंक है। तो इसमें हम 2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको जो है इसमें क्या मिल जाएगा, 180 अंक। क्या मिलेगा, कितना से कितना में 180 अंक हुआ, तो 1 से लेकर के 9 में 9 अंक हो गया, 10 से लेकर 99 तक में 180 अंक हो गया। अब इधर का आपको जो है हर एक अंक में, मतलब हर एक संख्या में 3-3 अंक, देखिए 1 2 3, 1 2 3, ऐसे हर जो भी संख्या लिखी जाएगी उसमें कितना कितना अंकों का प्रयोग करेंगे, 3-3 अंक का करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अब इधर की संख्या हमको नहीं पता है कि कितने संख्या तक है, तो उसको मान लेते हैं कि इधर की जो संख्या है वो n है। बात समझ रहे हैं। और कितने टोटल इधर आपके हर एक संख्या को लिखने में कितने अंक की आवश्यकता हो रही है, तो 3 अंकों की आवश्यकता हो रही है। बात समझ रहे हैं। तो अब इन सभी अंकों को अगर हम जोड़ेंगे, 9 प्लस 180 प्लस n गुणे 3 बराबर कितना आना चाहिए, तो ये आना चाहिए 1690, सॉरी 1629। कितने अंक होने चाहिए, 1629 अंक होने चाहिए।
बात समझ रहे हैं। अब इसको ऐड कर दो बच्चा, तो ये ऐड करेंगे तो 189 हो जाएगा और प्लस 3n इक्वल टू 1629। अब ये 189 को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो 3n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1629 माइनस 189। इसको माइनस करेंगे तो 3n इक्वल टू, इसको माइनस करो क्या आएगा 0 4 4 140। 3 से ये कटेगा, क्या बार में कट जाएगा 3 चौको 12 3 8 24, यानी कि n बराबर जो आया वो 480 आया। अब ये n कहां से कहां तक की संख्या है, यहां से यहां तक की संख्या जो आ गई वो कितनी आ गई 480। कितनी संख्या आई 480। और इधर अभी आपने कितना अंक प्रयोग कर लिया था तो 189। इसी को जोड़ दो 9 8 8 16 6 सिलेक्ट 4 1 5 1। क्या हो गया सॉरी, यहाँ पर जो है हमको 99 नहीं यूज करना, 99 यूज करना था ना, क्योंकि इसके इधर हमने जैसे कि ये 400 कितना आया 480 आया, इधर टोटल कितना अंक प्रयोग हुआ है तो इधर टोटल प्रयोग हुआ है 99 अंक, 9 अंक इधर, सॉरी कितना संख्या प्रयोग हुआ है तो 9 संख्या इधर और 90 इधर, तो टोटल आपके कितने संख्या प्रयोग हुए 99। अब इसको जोड़ दो 9 और ये कितना हो जाएगा 7 5, तो आपका जो रिजल्ट होगा वह क्या होगा 779। 779 कितना होगा 779, सॉरी 579, कितना होगा बच्चा 579। अब जो है ये तो खैर था, मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से आपको बताया, आप जो है सिंपली मतलब कैसे सॉल्व करेंगे वो आप समझिए, ठीक है। तो जैसे कि 99 अंक तक आप जानते हैं कि 189 मतलब 99 अगर संख्या लिखनी है तो हम कितने अंकों का प्रयोग करते हैं तो 189 अंकों का प्रयोग करते हैं। बात समझ पा रहे हैं। तो 99 अंक में 189 आप जो है प्रयोग कर रहे हैं, कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे 99 संख्या आपने जो है स्टार्टिंग में 9 अंक आपने प्रयोग किया, फिर 180 अंक प्रयोग किया 1 से 99 तक में, और बाद की हर एक संख्या में 3 अंक है, तो 3 गुणे n बराबर आप कितना लिख देंगे तो टोटल जितना आपका कितना था 1629, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 1629 माइनस 189 और बाई क्या कर देंगे 3, तो ये जो n आएगा n की वैल्यू कितना आ जाएगा n बराबर आएगा 480। तो ये 480 जो आपका आया है वो कहाँ के कहाँ मतलब कि 100 के बाद की संख्या है, 480 100 के बाद, और 100 से पहले कितनी संख्या थी 99, उसको जोड़ दीजिए 9, तो ये आपका हो जाएगा। तो ये समझाने के लिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया, आप जो है सिंपली मतलब इस तरीके से बनाएंगे। बात समझ पाए। अगर थोड़ा सा और मतलब इसको आप ये करना चाहते हैं तो आप समझिएगा कि जैसे अगर हम टोटल संख्या कितना मान लें n मान लें कि माना कि टोटल संख्या कितनी थी
n थी। बात समझ रहे हैं? तो n थी, तो n से पहले आपने 99 अंकों को प्रयोग करके 189 आपने मतलब 99 संख्या लिखने के लिए 189 अंक कंप्लीट किया है। तो अगर टोटल n थी तो n माइनस कितना कर दे 99 अगुड़े क्या कर दे 3। बात समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगी टोटल संख्या। अब जो है टोटल आपका कितना अंक था 1629। 1629 हम क्या कर रहे हैं 99 तक की संख्या को छोड़ रहे हैं। तो 99 तक की संख्या को छोड़ रहे हैं तो 99 तक की संख्या को लिखने के लिए कितना अंक प्रयोग करना पड़ता है 189। अब इसको माइनस कर दो बच्चा, ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे 4 4 140, तो n माइनस 99 और ये 3 इधर चला जाएगा, 3 से इसको कटा देंगे तो 3 चौको 12, 3 आठे 24, 3 चौको 12, 480 480 या 99 उधर अब भेज दो तो n बराबर क्या हो जाएगा 480 या प्लस 99 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 579, जो कि आपका यही करेक्ट आंसर होगा। तो आपको अगर समझ में आ जाए तो इसको यूज करिए, या तो इसको यूज करिए, और अगर बिल्कुल अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको। बात समझ, लेकिन एग्जाम में कोशिश करना है कि ये अप्लाई करो ताकि आपका काम थोड़ा इजी हो। समझेंगे अभी बहुत सा इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आगे देखा जाए।